नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी रजत और आप देख रहे हैं हमारा खास शो विस्फोट। विस्फोट में आज बात होगी थर्राते कांपते पाकिस्तान की। आतंकिस्तान आज खुद दहल रहा है और एक बार फिर टीटीपी के हमले से पाकिस्तान की जो जमीन है वो लाल हो गई है। विस्फोट में आज हम बात करेंगे गाजा की, जो कि आग में झुलस रहा है। जहां एक और फिर जंग की आग तेज होती हुई दिखाई दे रही है, वहीं हमास ने इजराइल के सामने सरेंडर करने से पूरी तरीके से साफ इनकार कर दिया है। दूसरी तरफ हमास के दो यार भी हैं जो उसके लिए लड़ रहे हैं, वो भी जंग की आग हल्की पड़ते हुए देख ही नहीं पा रहे हैं। हूती और हिजबुल्लाह ने फिर से हमले तेज करने की धमकी दे दी है, तो दूसरी तरफ बात होगी कि इजराइल का आखिरकार इस सब पर रुक गया है। चलिए अब विस्फोट की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको खबर पाकिस्तान से बताते हैं। पाकिस्तान में सेना के काफिले पर हमला हुआ है और खैबर पख्तूनख्वा इलाके में टीटीपी का यह अटैक देखने को मिला है। पाकिस्तान के 10 जवानों की मौत हो गई है। पूरा मामला क्या है, चलिए आपको समझा देते हैं। पाकिस्तान में सेना के काफिले पर हमला हुआ, कोई पहला हमला नहीं है। इसके पहले भी आपने पाकिस्तान पर टीटीपी की तरफ से ये हमले देखे हैं। अब देखिए, खैबर पख्तूनख्वा इलाके में ये टीटीपी ने हमला किया है और पाकिस्तान के 10 जवानों की मौत हो गई है। यह आंकड़ा बार बार बढ़ते जाता है और इसे लेकर के इमरान खान सरकार पर आरोप अभी की सरकार के द्वारा लगाए जाते हैं, जो ये कहते हैं कि उन्होंने टीटीपी को बढ़ावा दिया है। लेकिन सच ये है कि पाकिस्तान की मौजूदा सरकार टीटीपी पर शिकंजा कसने में पूरी तरीके से नाकामयाब साबित हो रही है और यही वजह है कि एक बार फिर से पाकिस्तान की सेना पर अटैक किया गया है और इसमें 10 जवानों की मौत हो गई है। यह अटैक किस तरीके से हुआ है, ये देखिए, ये किस तरीके से यहाँ पर ड्रोन अटैक किया गया है। ड्रोन का इस्तेमाल टीटीपी की तरफ से किया गया है और इस ड्रोन के माध्यम से जो पाकिस्तान की सेना है उसे निशाना बनाया गया। उसे निशाना बनाने के साथ साथ यहाँ एक दहलता हुआ ये पूरा इलाका आपको नजर आ जाएगा कि किस तरीके से यहाँ पर एक बड़ा गुबार उठता है आग का, धुएं का, और ये जगह पूरी तरीके से नष्ट हो जाती है। सिर्फ जगह ही नष्ट नहीं होती है, बल्कि इस दौरान यहाँ पर जो लोग मौजूद थे, जो सेना के जवान मौजूद थे, सैनिक मौजूद थे, वो भी पूरी तरीके से नेस्तनाबूद हो जाते हैं। 10 जवानों की मौत की जानकारी मिल रही है और टीटीपी साफ ये कह रही है कि उनका ये जो पूरा अभी तक का सफर रहा है वो इसी तरीके से आगे बढ़ने वाला है। तो यही सच है कि पाकिस्तान बार बार दिखा रहा है। चलिए एक और खबर आपको बताते हैं। खैबर पख्तूनख्वा इलाके में पाकिस्तान के 10 जवानों की मौत की जो खबर आई है, उसी के साथ साथ दूसरी तरफ टीटीपी के हमले और तेज हो गई है। ये दो खबरें मैं आपको दिखा रही हूँ। टीटीपी लड़ाकों ने आईईडी ब्लास्ट और फायरिंग की है। दूसरी तरफ देखिए कितने लोगों को नुकसान हुआ, 10 लोगों को। हमले में पाकिस्तानी सेना का एक वाहन पूरी तरीके से तबाह हो गया है, क्योंकि ये ड्रोन अटैक था और इसी वजह से, ड्रोन अटैक की वजह से ये बड़ा अटैक जब हुआ है तो उसके बाद एक बड़ा नुकसान भी हुआ है। क्या हुआ है, सबसे पहले ये समझ लीजिए। आईईडी ब्लास्ट किया गया है। किससे ये आईईडी ब्लास्ट किया गया है? ये ड्रोन के माध्यम से किया गया है। इसमें हुआ क्या है, इसमें सेना का एक वाहन पूरी तरीके से तबाह हो गया और सिर्फ वाहन ही तबाह नहीं हुआ है, बल्कि इस दौरान जो 10 सैनिक हैं वो भी पूरी तरीके से नेस्तनाबूद हो गए, वो भी मार गिराए गए हैं। टीटीपी कह रही है कि हम नहीं रुकेंगे, हम इसी तरीके से आगे बढ़ते रहेंगे और पाकिस्तान की सेना को इसी तरीके से मुंह तोड़ जवाब देते रहेंगे। खैबर पख्तूनख्वा समेत कई ऐसे इलाके हैं जहां पर टीटीपी के लड़ाके अभी भी अटैक करते हुए नजर आ रहे हैं और उस पूरे इलाके पर वो अपना दावा भी पेश करते हैं। तो दूसरी तरफ पाकिस्तान की तैयारी जीरो नजर आती है। पाकिस्तान एक तरफ अफगानिस्तान से पिट रहा है और दूसरी तरफ अपने ही घर में टीटीपी के लड़ाकों से पिटते हुए नजर आ रहा है। पाकिस्तान की जमीन एक बार फिर से खून से लाल हो गई है। अपनी मांगों को लेकर के लंबे समय से संघर्ष कर रहे टीटीपी लड़ाकों ने एक बार फिर से पाकिस्तान को बम के धमाकों से दहला दिया है। खैबर पख्तूनख्वा इलाके में आईईडी ब्लास्ट किया गया, जिसमें पाकिस्तानी सेना के कई जवानों की जान चली गई है। क्या कुछ हुआ, कैसे ये अटैक हुआ, इस रिपोर्ट में आपको समझाते हैं। फिर दहला आतंकिस्तान। टीटीपी का पाकिस्तानी सेना पर हमला। लाल हुई खैबर पख्तूनख्वा की जमीन।
पाकिस्तान एक बार फिर बम धमाकों से दहल उठा। एक बार फिर खैबर पख्तूनख्वा की जमीन खून से लाल हो गई। एक बार फिर तहरीके तालिबान पाकिस्तान यानी टीटीपी के लड़ाकों ने पाकिस्तानी सेना पर भीषण हमला किया। लंबे अरसे से आजादी की मांग कर रहे तहरीके तालिबान पाकिस्तान यानी टीटीपी के लड़ाकों ने खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तानी सेना पर हमला किया। उन्होंने बन्नू इलाके में पाकिस्तानी आर्मी के काफिले पर घात लगाकर अटैक किया। इस हमले में पाकिस्तानी सेना की एक गाड़ी पूरी तरह नेस्तोनाबूद हो गई। जबकि पाकिस्तानी सेना के 10 जवानों के मारे जाने की भी खबर है। टीटीपी लड़ाकों के इस हमले से इलाके में हालात तनावपूर्ण हैं। हालांकि यह पहला मौका नहीं है जब टीटीपी लड़ाकों के हमले से पाकिस्तान दहल उठा हो। इससे पहले भी कई बार पाकिस्तानी सुरक्षा बलों की वर्दी टीटीपी के हमलों से लाल हो चुकी है। खबरों के मुताबिक नवंबर महीने में अब तक टीटीपी के हमलों में 40 से ज्यादा जवान और आम लोगों की जान जा चुकी है, जबकि इसी साल अक्टूबर में 30 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी। इससे पहले सितंबर में भी टीटीपी के लड़ाकों ने करीब 35 जवानों और आम लोगों की जान ले ली थी। अब आइए आपको बताते हैं कि पिछले कुछ समय में टीटीपी ने पाकिस्तानी सेना और आम लोगों को किस तरह निशाना बनाया। इससे पहले टीटीपी ने 8 अक्टूबर को पाकिस्तानी सेना की गाड़ी पर हमला किया। इसमें पाकिस्तानी सेना के 23 जवानों की जान चली गई थी। 5 सितंबर 2025 को पेशावर के करीब खैबर पख्तूनख्वा प्रदेश के बन्नू में टीटीपी लड़ाकों ने एक सैन्य काफिले पर हमला किया। सड़क के किनारे छिपाकर रखे गए आईईडी से किए गए इस हमले के बाद अंधाधुंध गोलीबारी की गई। इस हमले में कम से कम 10 पाकिस्तानी जवान मारे गए, जबकि कई जख्मी हो गए। 15 सितंबर को खैबर पख्तूनख्वा में ही टीटीपी लड़ाकों ने पाकिस्तानी सेना के एक कैंप पर हमला किया। इस हमले में 25 जवान मारे गए, जबकि 8 घायल हो गए। इस हमले में पाकिस्तानी सेना का एक सैन्य ड्रोन भी नष्ट हो गया और टीटीपी ने उस कैंप पर कब्जा करने का दावा भी किया। जबकि कुछ दिन पहले ही पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा इलाके में ही पाकिस्तानी पुलिस की एक गाड़ी को निशाना बनाया गया। हालांकि बाद में पाकिस्तानी सेना ने मोर्चा संभाला और जवाबी कार्रवाई में टीटीपी के लड़ाकों से भीषण जंग हुई, जिसमें कई लड़ाके मारे गए, जबकि कई लोग अपनी जान बचाकर भागने में कामयाब रहे। दरअसल टीटीपी के लड़ाके पिछले लंबे समय से आजादी की मांग कर रहे हैं। ये लोग आए दिन पाकिस्तानी सेना पर हमले करते रहते हैं।
टीटीपी की अघोषित सेना के पास करीब 8,000 लड़ाके हैं, जो बीते लंबे समय से पाकिस्तान से आजादी की मांग कर रहे हैं। ये लड़ाके पाकिस्तानी सेना के लाखों जवानों को नाको चने चबवा रहे हैं। इसकी कई वजह हैं, आइए आपको बताते हैं। गुरिल्ला युद्ध। टीटीपी लड़ाके पाकिस्तानी सेना से सीधे जंग की बजाय गुरिल्ला युद्ध करते हैं, यानी लड़ाकों का एक छोटा सा गुट सेना की एक टुकड़ी पर अचानक हमला बोल देता है और इससे पहले कि जवान कुछ समझ पाएं, लड़ाके उन्हें घायल करके या उन्हें मारकर फरार हो जाते हैं। इस तरह की जंग में पहाड़ों या जंगलों का उन्हें काफी फायदा मिलता है। टीटीपी के लड़ाके ऐसी लड़ाइयों में राइफल, आईईडी और कभी-कभी ड्रोन का भी इस्तेमाल करते हैं। एम्बुश। टीटीपी के लड़ाके अक्सर एम्बुश लगाकर पाकिस्तानी सुरक्षा बलों पर हमला करते हैं। इस तरह की लड़ाई भी जंगल या पहाड़ी रास्तों पर ही की जाती है। इसमें भी एक पॉइंट पर कुछ लड़ाके छिप जाते हैं, जो गुजरती हुई सेना के काफिले पर अचानक आईईडी से ब्लास्ट कर जवानों को चौंका देते हैं और फिर अचानक उन पर गोलियों की बरसात कर देते हैं। पहाड़ी इलाके। टीटीपी का प्रभाव खैबर पख्तूनख्वा और दक्षिण वजीरिस्तान पर माना जाता है। इस इलाके में ऊंची ऊंची चोटियां और घने जंगल हैं, जिनमें पाकिस्तानी सेना के बड़े टैंकों का आना बेहद मुश्किल है। साथ ही यहां हेलीकॉप्टर से भी कार्रवाई किया जाना आसान नहीं है, क्योंकि अक्सर लड़ाके पेड़ों की आड़ लेकर छिप जाते हैं। टीटीपी के लड़ाके अक्सर इन इलाकों में लैंडमाइंस बिछा देते हैं, जिससे इन्फेंट्री के जवानों को भी निशाना बनाया जा सके। इसके अलावा लड़ाकों को इन जंगलों और पहाड़ों के रास्तों की अच्छी जानकारी है। स्थानीय लोगों का साथ। पश्तून समुदाय के लोग पाकिस्तान से नाराज हैं और टीटीपी के लड़ाके पश्तून समुदाय के लोगों की इसी नाराजगी का फायदा उठाते रहते हैं। ये लोग अक्सर पाकिस्तानी सेना पर आम लोगों के अधिकारों के हनन का आरोप लगाते हैं और उनके खिलाफ दुष्प्रचार करते हैं। सीमा पार से मदद। खबर है कि अफगानिस्तान का तालिबान शासन भी टीटीपी लड़ाकों की मदद करता रहता है। वहां से इन्हें हथियार, ट्रेनिंग और कभी-कभी आर्थिक मदद भी मिलती रहती है। खास बात यह है कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान की सीमा खुली हुई है, जिससे इन्हें आने जाने में कोई खास दिक्कत भी नहीं होती। हालांकि अफगानिस्तान की तालिबान सरकार हमेशा ही इन आरोपों को बेबुनियाद करार देती रहती है। साफ है कि टीटीपी लड़ाके पाकिस्तान के लिए एक बड़ा सिरदर्द बनते जा रहे हैं। वो आए दिन जिस तरह पाकिस्तानी सुरक्षा बलों को निशाना बना रहे हैं, उससे एक ओर जहां लड़ाकों का मनोबल बढ़ रहा है, तो वहीं दूसरी ओर आम लोगों का सेना और सुरक्षा बल से भरोसा उठता जा रहा है। ऐसे में जरूरी है कि पाकिस्तानी सरकार को जल्द से जल्द टीटीपी लड़ाकों से बात करके उनकी समस्याओं और मांगों पर ध्यान देना चाहिए। नहीं तो खैबर पख्तूनख्वा समेत पाकिस्तान के कई इलाके इसी तरह लाल होते रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। तो टीटीपी ने पाकिस्तान में सैनिकों की धज्जियां उड़ाई हुई हैं। दूसरी तरफ बात अब गाजा की भी कर लेते हैं, जहां एक बार फिर से जंग की आग तेज होने की आशंका जताई जा रही है। ये क्यों तेज होने की आशंका जताई जा रही है वो मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि हमास की जो अल कासिम ब्रिगेड है उसने सरेंडर करने से इनकार कर दिया। ये सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि हमास की अल कासिम ब्रिगेड ने पूरी तरीके से सरेंडर करने से इनकार कर दिया है और यही वजह है कि हम कह रहे हैं कि गाजा में अभी ये जंग की आग और तेज हो सकती है। हमास की अल कासिम ब्रिगेड है, दूसरी तरफ इजराइल के सामने सरेंडर करने से ये इनकार करते हुए नजर आ रहे हैं। ये कह रहे हैं कि ये युद्ध यहां पर नहीं थमने वाला है, अभी भी हम इसी तरीके से युद्ध करते रहेंगे, हम हथियार नहीं डालने वाले हैं। 2023 से 7 अक्टूबर से ये सब कुछ चल रहा है और इसी से जुड़ी हुई एक और बड़ी जानकारी मैं आपको दे देती हूँ कि
अब आगे क्या हो रहा है। देखिए, हमास की मध्यस्थता करने वालों को सलाह दी गई है। हमास की मध्यस्थता करने वालों को क्या सलाह दी गई है वो भी समझ लीजिए कि अपनी जिम्मेदारी निभाएं, युद्ध विराम बनाए रखें। ये कहा गया, दो टूक ये कह दिया गया है। अब ये कहते हुए ये कहा जा रहा है कि अपनी जिम्मेदारी निभाए, युद्ध विराम को बनाए रखे। साथ ही हमास की जो अल कासिम ब्रिगेड है वो ये कह रही है कि हम सरेंडर नहीं करेंगे, कितना भी प्रयास कर लो हम सरेंडर नहीं करने वाले हैं। ये दो खबरें ये बता रही है कि अभी जो युद्ध की आग है वो और भड़कते हुए नजर आ सकती है, क्योंकि एक तरफ गाजा है, हमास है जो कि रुकने और थमने का नाम नहीं ले रहा है, दूसरी तरफ इजराइल ने यह साफ कर दिया है कि जब तक हमारे सारे दुश्मन पूरी तरीके से हम नष्ट नहीं कर देते हैं, पूरी तरीके से उन्हें मार नहीं गिराते हैं, ना हम रुकेंगे ना ही हम थमेंगे। तो दोनों ही तरफ से ये युद्ध लंबा चलने वाला है। और अब इसमें एक और बयान आ जाना ये कह देना कि अल कासिम ब्रिगेड अब कभी भी हथियार सरेंडर नहीं करेगी जब तक कि ये पूरी जंग नहीं थम जाती है। यानी वो सब कुछ तबाह नहीं कर देते हैं, तब तक ना वो रुकने वाले हैं ना वो थमने वाले हैं। यानी ये जो जंग की आग है वो अभी और बढ़ते हुए नजर आने वाली है। दूसरी तरफ लंबे अरसे से चल रही हमास और इजराइल की जंग एक बार फिर तेज होने की आशंका इसी वजह से जता दी गई है। हमास ने दरअसल सरेंडर करने से साफ इनकार कर दिया है। उसने मध्यस्थों से अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए भी कहा है और हमास के इस इनकार के बाद गाजा में जंग की चिंगारी फिर से भड़क सकती है। क्या खत्म हो जाएगा सीज फायर? लाल होती रहेगी गाजा की जमीन? हमास का सरेंडर से इनकार? गाजा में करीब 2 साल से जारी इजराइल और हमास के बीच जंग का अंत नजर नहीं आ रहा है। इजराइल की सेना लगातार हमास के आतंकवादियों को निशाना बना रही है। हालांकि इन हमलों में गाजा के मासूम लोगों की भी जान जा रही है। आईडीएफ के गोले जिन इमारतों को नेस्तनाबूद करते हैं उनमें आतंकवादी तो शरण लेते ही हैं, आम लोग भी रहते हैं। उधर हमास के आतंकवादी भी इन्हीं मासूम लोगों के बीच से निकलकर इजराइल की सेना पर अटैक करते रहते हैं। مشى باقي بيته. यूं तो इस जंग का अंत फिलहाल नजर नहीं आ रहा, लेकिन मध्यस्थों की वजह से दोनों ही पक्ष बातचीत के लिए आगे बढ़े। हालांकि अब हमास की अल कासिम ब्रिगेड का जो बयान आया है उसे एक बार फिर इस इलाके में बारूद की गंध महसूस की जा रही है। अल कासिम ब्रिगेड के आतंकवादियों ने साफ तौर पर इजराइल के आगे सरेंडर करने से इनकार कर दिया है। अल कासिम ब्रिगेड की ओर से साफ तौर पर कहा गया है कि गाजा के राफा इलाके में छिपे हुए उनके लोग सरेंडर नहीं करेंगे। अल कासिम ब्रिगेड ने मध्यस्थों से समाधान निकालने और युद्ध विराम बनाए रखने की अपील की है। हमास ने इजराइल को चेतावनी देते हुए कहा है कि उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए संघर्ष विराम समेत किसी भी बहाने का इस्तेमाल नहीं किया जाए। गाजा में 10
10 अक्टूबर को युद्ध विराम लागू हुआ था। अपने इरादे जताते हुए हमास ने युद्ध विराम के ऐलान के बाद से अब तक इजराइल के कब्जे वाले राफा इलाके में 2 बड़े हमले किए थे। माना जा रहा है कि इसमें दर्जनों फिलिस्तीनी नागरिक भी मारे गए थे। दरअसल इजराइल और हमास के बीच युद्ध विराम के लिए मध्यस्थों ने हमास के आतंकियों को सुरक्षित रास्ता देकर उनके हथियार छोड़ने का प्रस्ताव रखा है। इजिप्ट ने ये योजना बनाई कि राफा में बचे हमास के आतंकी हथियार डाल दें और गाजा में मौजूद सुरंगों की जानकारी दें ताकि उन्हें नष्ट किया जा सके। हालांकि अल कासिम ब्रिगेड ने उनके प्रस्ताव को नकारते हुए कहा है कि मध्यस्थ अपनी जिम्मेदारी निभाएं और युद्ध विराम को बनाए रखने का प्रयास करें। अब आइए आपको बताते हैं कि हमास के लड़ाकों के सरेंडर की बात कहां से आई। दरअसल खबरों के मुताबिक गाजा के राफा बॉर्डर के पास करीब 200 लड़ाके एक सुरंग में फंस गए हैं और वहां से निकल नहीं पा रहे हैं। इजरायली सेना ने उनके बाहर निकलने का रास्ता बंद कर दिया है। इजरायल के पीएम नेतन्याहू साफ तौर पर कह चुके हैं कि उन्हें सुरक्षित निकलने की इजाजत नहीं दी जाएगी। साफ है कि हमास के अल कासिम ब्रिगेड की इस चेतावनी के बाद अब गाजा में संघर्ष बढ़ाने की आशंका जताई जा रही है। माना जा रहा है कि इजरायल की सेना गाजा इलाके में एक बार फिर से हमास आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई तेज कर सकती है। इजरायली सेना के टैंक एक बार फिर गाजा की इमारतों को निशाना बना सकते हैं। इजरायल की एयरफोर्स भी हमास के आतंकवादियों के ठिकानों को नेस्तनाबूद कर सकती है। अब आइए आपको बताते हैं कि इजरायल और हमास के बीच जंग की शुरुआत कब हुई। दरअसल इजरायल की सेना और हमास के आतंकी लंबे समय से एक दूसरे के खिलाफ हमले करते रहते हैं। लेकिन साल 2023 में 7 अक्टूबर को हमास के आतंकियों ने इजरायल में बेहद खतरनाक हमला किया। आतंकियों ने इजरायल के अंदर भीषण कत्लेआम मचाया। उन्होंने सरहद पर बनी दीवार और कंटीली तारों को काटा और भारी सुरक्षा के बावजूद जमीन, समुद्र और आसमान के रास्ते इजरायल पर हमला बोला। इस दौरान कई लड़ाके पैराग्लाइडर्स के जरिए इजरायल में दाखिल हुए। ये अपनी किस्म का पहला हमला था। इजरायल समेत पूरी दुनिया ने शायद इतना भीषण हमला पहले नहीं देखा था। हमास के आतंकियों ने करीब 1200 लोगों की जान ले ली, जिनमें से अधिकतर आम नागरिक थे। आतंकियों ने इजरायल की सुरक्षा चौकियों, किबुत्ज और एक म्यूजिक फेस्टिवल पर भीषण हमला किया, जहां कई लोगों की मौत हो गई। इस कत्लेआम के बाद गाजा लौटते समय आतंकवादी समूह अपने साथ कई लोगों को बंधक बनाकर साथ ले गए। हमास के आतंकियों की इस हिमाकत के बाद इजरायल ने जवाबी हमले की चेतावनी दी। प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने बंधकों की सुरक्षित वापसी और हमास के आतंकवादियों के खात्मे तक जंग जारी रखने का ऐलान कर दिया। उनके आदेश के तुरंत बाद इजरायली सेना ने गाजा की ओर कूच किया। इन्फेंट्री से लेकर टैंक और वायुसेना ने भीषण हमले किए।
तक जारी इन हमलों में गाजा एक मलबे के ढेर में बदलते जा रहा है। इस दौरान बड़ी संख्या में आम लोगों की भी मौत हो रही है। हमास के आतंकवादियों ने गाजा में सुरंगों का जाल बिछा रखा है, जिसमें वो छिपकर रहते हैं और आम लोगों के बीच से निकलकर इजरायली सेना पर हमले करते रहते हैं। अब आइए आपको बताते हैं कि हमास कितना खतरनाक है। हमास की स्थापना साल 1987 में हुई। इसका उद्देश्य इजरायली प्रशासन की जगह इस्लामिक शासन की स्थापना करना है। हमास का प्रभाव गाजा पट्टी में अधिक है। साल 1992 में इसके सशस्त्र विभाग का गठन हुआ। इजरायल के खिलाफ हमास अक्सर आत्मघाती हमले करता रहता है, लेकिन साल 2023 में किया गया इसका हमला बेहद खतरनाक हुआ, जिसके बाद से शुरू हुई अब तक हजारों जिंदगियां लील चुकी है। साफ है कि दुनिया के सबसे खतरनाक आतंकवादी गुटों में शुमार हमास और इजरायल के बीच जारी जंग अभी थमती नजर नहीं आ रही है। हमास के अल कासिम ब्रिगेड की धमकी के बाद तो इलाके में एक बार फिर तोपों की गरज तेज होने की आशंका जताई जा रही है। ऐसे में सवाल ये है कि दोनों ओर से जारी बमबारी में आम लोग कब तक पिसते रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। और जब बात हमास की हो तो हूती और हिजबुल्लाह को भूलना नहीं चाहिए। ये 3H हूती, हमास, हिजबुल्लाह एक साथ खड़े हुए हैं इजरायल के खिलाफ। तो हूती क्या कर रहा है, सबसे पहले वो आपको बताते हैं। जहां हूती आतंकवादियों ने भी चेतावनी जारी कर दी है और कहा है संघर्ष विराम टूटने पर हमले और तेज कर दिए जाएंगे। इजरायल पर हमले की धमकी उनकी तरफ से दी गई है। तेज करेंगे हमले, ये कह दिया गया है। हूती साफ तौर पर पूरे तरीके से हमास के साथ खड़ा हुआ नजर आ रहा है। हिजबुल्लाह भी इस जंग में खड़े हुए नजर आ रहा है, लेकिन एक बार फिर से हूती की तरफ से ये धमकी जारी कर दी गई है। वो उनकी तरफ से कहा है कि अगर सीज फायर का उल्लंघन किया जाता है तो हमलों को और तेज किया जाएगा। दूसरी तरफ हमास की अल कासिम ब्रिगेड है जो ये कह रही है कि वो रुकेगी नहीं, थमेगी नहीं, हथियार नहीं डालेगी। और दूसरी तरफ हूती ये कह रहे हैं कि अगर संघर्ष विराम टूटा, सीज फायर तोड़ दिया गया तो इजराइल पर हम हमले और तेज करने वाले हैं। ये सब कुछ 7 अक्टूबर 2023 से चल रहा है और अभी तक ये समाप्ति की ओर नहीं बढ़ पा रहा है। हालांकि संघर्ष विराम के बारे में बार बार बात की जा रही है, लेकिन अभी भी ये स्थिति बनते हुए नजर नहीं आ रही है। तो आपने देखा कि किस तरह से गाजा में एक बार फिर से जंग की आग भड़क सकती है। अब आपको बताते हैं कि हमास के उन साथियों के बारे में जो लगातार जंग की आग में घी डालने का काम कर रहे हैं, और ये लोग किसी भी कीमत पर नहीं चाहते हैं कि जंग की आग को धीमा किया जाए। इजराइल हमेशा से ही इनके निशाने पर रहा है। तो चलिए अब आपको दिखा देते हैं कि आखिरकार ये दोनों किरदार कौन हैं और कितने बड़े खतरे हैं इजराइल के लिए। हूती आतंकियों की धमकी। और भयंकर होगा युद्ध। हूती निभाएंगे हमास से दोस्ती। गाजा में हमास के आतंकियों ने सरेंडर से इनकार क्या किया। जंग की बात और गहराने लगी। हमास के आतंकियों के सरेंडर को ना बोलने के तुरंत बाद ही उसके दोस्तों ने भी इजरायल को दहराने की धमकी दे डाली।
यमन के बड़े इलाके पर कंट्रोल करने वाले हूती समूह ने चेतावनी दी कि अगर गाजा में युद्ध विराम टूट गया तो इजराइल के खिलाफ मिसाइल और ड्रोन हमले फिर शुरू कर देगा। खबरों के मुताबिक हूती आतंकियों की ओर से हमास को एक पत्र लिखा गया जिसमें उनका साथ निभाने का दावा किया गया है। साथ ही इजराइल के खिलाफ हमले और भी तेज करने की बात कही गई है। दरअसल इजराइल से जंग शुरू होने के बाद से ही हूती आतंकियों ने हमास का साथ निभाने का ऐलान किया था। हूती आतंकी लगातार हमास के पक्ष में कार्रवाई करते हुए इजराइल पर हमले करते रहे हैं। अब तक हूती आतंकियों की ओर से सैकड़ों बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन लॉन्च किए। हालांकि खबर है कि इनमें से ज्यादातर हमलों को इजराइल के डिफेंस सिस्टम आयरन डोम ने रोक लिया। यमन के एक बड़े हिस्से पर अपना कब्जा बनाए रखने वाले हूती आतंकी अक्सर लाल सागर से गुजरने वाले जहाजों को निशाना बनाते रहते हैं। अब आइए आपको बताते हैं हूती आतंकियों की ताकत का राज क्या है। वो अक्सर मालवाहक जहाजों को लूटते हैं, उनके स्टाफ को बंधक बनाते हैं और फिर उनकी कंपनी और कभी-कभी देश की सरकारों से फिरौती भी वसूलते हैं। इस इलाके से गुजरने वाले अमेरिकी जहाजों, ब्रिटेन और इजराइल के जहाजों पर आए दिन हूती आतंकी हमला करते हैं। माना जा रहा है कि हूती आतंकवादियों का इस ट्रेड रूट को बाधित करने का मकसद सभी लोगों का अपनी ओर ध्यान खींचना होता है। खबरों के मुताबिक उत्तरी यमन के एक बड़े हिस्से पर हूती आतंकियों का कब्जा है। वो यहाँ के लोगों से टैक्स वसूलते हैं और उनकी अपनी करेंसी भी है। अनुमान है हूती आतंकियों की तादाद करीब 1.5 लाख है। उनके पास अत्याधुनिक बंदूकों के साथ ही ड्रोन और एडवांस मिसाइलें भी हैं। कुछ रिपोर्ट्स में तो ये भी कहा गया है कि हूती आतंकियों के पास ईरान की करीब 1000 मिसाइलें हैं।
उसके आतंकियों को ईरान के साथ ही हिजबुल्लाह भी ट्रेनिंग देता है। अमेरिका का दावा है कि हूती आतंकी बच्चों को भी आतंकी बनने की ट्रेनिंग देते हैं। उनके अलावा सऊदी अरब भी ईरान पर हूती आतंकवादियों को सैन्य मदद करने का आरोप लगा चुका है। मदद मिलती है, साथ ही ईरान पर भी हिजबुल्लाह को वित्तीय मदद देने के आरोप लगते रहते हैं। माना जा रहा है कि इजराइल और हमास की जंग के दौरान ईरान ने अपनी फंडिंग बढ़ाई भी है। ईरान से हिजबुल्लाह को आर्थिक मदद ही नहीं मिल रही, बल्कि ईरान के जहाज हिजबुल्लाह को हथियार, रॉकेट और दूसरे हथियारों की डिलीवरी भी कर रहे हैं। उनसे बड़े रॉकेटों से लेकर छोटे हथियार तक सभी कुछ मिल रहे हैं। अनुमान है कि हिजबुल्लाह के आतंकियों के पास अब तक ईरान की दी हुई 11,500 मिसाइलें हैं, जिन्हें दक्षिणी लेबनान में तैनात किया गया है। इसके अलावा करीब 3,000 आतंकवादियों को ईरान में ट्रेनिंग दी जा चुकी है। इन लोगों को गुरिल्ला युद्ध नीति के साथ ही रॉकेट और मिसाइल चलाने की ट्रेनिंग भी दी गई है। इन लोगों को ड्रोन चलाने के साथ ही नेवल और दूसरे मिलिट्री ऑपरेशंस में भी महारत हासिल है। साफ है कि हमास के ये दो हमराह दुनिया को शांति की राह में ले जाने में सबसे बड़े रोड़े साबित हो रहे हैं। दोनों ही इजराइल और अमेरिका को अपने कट्टर दुश्मन मानते हैं। गाजा में जंग की शुरुआत से ही दोनों आतंकी संगठन इजराइल के खिलाफ हमले करने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं। मिसाइलों, रॉकेट और ड्रोन की ताकत से लैस ये गुट इजराइल की सेना के साथ ही आम लोगों को भी निशाना बना रहे हैं। हालांकि खबरों के मुताबिक इनके ज्यादातर हमलों को इजराइल के आयरन डोम ने नाकाम कर दिया, लेकिन कुछ नुकसान तो उसे भी उठाना पड़ा और अब एक बार फिर ये जंग तेज करने की धमकी दे रहे हैं। अब जरूरत है कि इन आतंकी संगठनों और उनके आकाओं के खिलाफ कार्रवाई की जाए ताकि दुनिया शांति की राह पर बढ़ सके। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली।